जीरो से शुरुआत करने का सबको राइट है और हम लोग जीरो से शुरुआत किया और हम लोग 4 विधायक आज की डेट में, तो कहीं ना कहीं हम जनता की अदालत में गए, जनता का विश्वास जीता, तो हम लोग आज 4 विधायक। कोई हमारी बता दे कि छोटी दुकान है तो उनको भी, बीजेपी बड़ी पार्टी है तो जेडी को उसमें विलय कर देना चाहिए। उनकी पार्टी तो छोटी है ना बीजेपी के सामने, या आरजेडी के सामने ही छोटी पार्टी है, तो आरजेडी में उनको विलय कर देना चाहिए। जब उनको छोटी पार्टी नहीं चाहिए, उनकी पार्टी भी तो छोटी है, अगर हमसे बड़ी है तो उनसे भी तो कोई बड़ा है। तैयारी कर रखे थे, लेकिन सीट का कोई मतलब नहीं है, सीट पे बात नहीं हो रहा था, बस इनको लग रहा था कि ये पार्टी विलय करके आ जाए और इनको हम अपने साथ पाले में ले लें। नमस्कार, आप देख रहे हैं मीडिया दर्शन और मैं हूं आपके साथ अंजलि तिवारी। जीतन राम मांझी के गठबंधन से अलग होने के बाद तमाम तरह के बयान आने शुरू हो गए हैं और हम अभी मौजूद हैं हम कार्यालय में और हमारे साथ मौजूद है प्रदेश अध्यक्ष रविंदर शास्त्री। कैसे हैं सर आप? हम लोग बिल्कुल ठीक है। अभी आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और ललन सिंह को जमकर सुनाया, क्या कारण है? देखिए, ललन सिंह ने जो बातें कही हम लोग के प्रति, हमारे दल के प्रति, तो जीरो से शुरुआत करने का सबको राइट है और हम लोग जीरो से शुरुआत किया और हम लोग 4 विधायक आज की डेट में हैं, तो कहीं ना कहीं हम जनता की अदालत में गए, जनता का विश्वास जीता, तो हम लोग आज 4 विधायक हैं। लेकिन कोई हमारी बता दे कि छोटी दुकान है तो उनको भी, बीजेपी बड़ी पार्टी है तो जेडी को उसमें विलय कर देना चाहिए। उनकी पार्टी तो छोटी है ना बीजेपी के सामने, या आरजेडी के सामने ही छोटी पार्टी है, तो आरजेडी में उनको विलय कर देना चाहिए। जब उनको छोटी पार्टी नहीं चाहिए, उनकी पार्टी भी तो छोटी है, अगर हमसे बड़ी है तो उनसे भी तो कोई बड़ा है, तो हम तो यही चाहेंगे कि ललन बाबू को जो है अपना पार्टी विलय करना बीजेपी में सबसे अच्छा रहेगा। अगर लेकिन बीते दिन मांझी जी ने कहा था कि हम आज जो भी हैं नीतीश कुमार के बदौलत हैं और हम उनका साथ कभी नहीं छोड़ेंगे, इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, तो उस जो उनका बयान आया उस बयान पे आज भी अडिग हैं, लेकिन उनकी पार्टी को, उनकी प्रतिष्ठा को, उनकी को अस्तित्व को अगर समाप्त करने का सवाल करे तो कहीं ना कहीं कोई भी निर्णय लेना पड़ेगा। अब हमारी पार्टी को कह रहे हैं कि हम विलय कर दीजिए, तो भाई ऐसा संभव है? ऐसा संभव नहीं है। जनता का समर्थन तो मिल रहा है, बिहार के लोगों का समर्थन मिला, तभी तो 4 विधायक हैं। जब 4 विधायक हमारे पास आज बोल रहे हैं कि आप अपना पार्टी को विलय कर दीजिए, तो ऐसा 7 जन्म में नहीं होगा। हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं डॉक्टर संतोष कुमार सुमन सही निर्णय लिया है, पार्टी को लिए, पार्टी हित में निर्णय लिए है और पार्टी के वर्कर के लिए निर्णय लिए हैं। क्योंकि हम लोग के पार्टी के वर्कर कहीं ना कहीं चुनाव लड़ने के लिए इच्छुक है, खून पसीना बहाया, तो हम लोग लड़ेंगे, हम लोग सदन में जाएंगे और हम लोग जाएंगे तो कल के डेट में संतोष कुमार को मुख्यमंत्री भी बना गए। सूत्रों के हवाले से ये भी पता चल रहा है कि हम पार्टी के द्वारा सीट की मांग जो है वो अधिक मांगी जा रही थी, जिस पर नीतीश कुमार नहीं माने तो आप गठबंधन से अलग हो गए। नहीं, सीट का तो अभी कोई चर्चा ही नहीं है, सीट का भी कोई चर्चा नहीं। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा कि हम 5 जो लोकसभा है उस पर हमने अपनी तैयारी कर रखा है, तो उनका भी सही है। मान के चलिए सभी पार्टी की तैयारी रहता है, अभी आरजेडी, जेडीयू, बीजेपी सबका तैयारी है, तो हमारी पार्टी का भी तैयारी है, इसमें कहाँ कोई गलत बात है। हम 5 सीट पर तैयारी कर रखे थे, लेकिन सीट का कोई मतलब नहीं है, सीट पे बात नहीं हो रहा था, बस इनको लग रहा था कि ये पार्टी विलय करके आ जाए और इनको हम अपने साथ पाले में ले लें। तो बीते दिन पहले जब मांझी जी अमित शाह से मुलाकात कर लौटे थे बिहार, तब उन्होंने बताया था कि ये मुलाकात महज एक छोटी बातचीत थी, लेकिन अब कहा जा रहा है कि पहले से ही पूरी बातचीत हो गई थी गठबंधन से अलग होने के लिए और बीजेपी में शामिल होने के लिए। इसमें कितनी सच्चाई है? नहीं, कई बार हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर संतोष कुमार सुमन जो हैं, कई बार उन्होंने कहा सब शब्द में कि हमारे दशरथ मांझी जी को जो मांग था कि इनको भारत रत्न मिला जाए, इसके लिए एक टीम जो है पैदल यात्रा गया से दिल्ली किया था सब लोग, तो वो जाकर के राष्ट्रपति से मिले थे और उसी के क्रम में जो है अमित शाह से मुलाकात हुई कि भाई इसको कैसे सम्मान मिलना चाहिए। वो तो साफ साफ बोल रहे, कहीं तो उस पर पार्टी के हित में या कहीं कुछ बात हुआ नहीं, वो तो मुद्दे के आधार पर बात हुआ कि भाई इनको भारत रत्न मिलना चाहिए, तो इसमें गलत क्या है? ये तो 19 जून को आपने ऐलान किया कि एक बहुत बड़ी बैठक होगी हम कार्यालय में, तो क्या बैठक होगी उसको लेके कुछ बताएंगे आप? देखिए, 19 जून को जो है हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने बैठक बुलाया है और उसमें हम लोग जा रहे हैं और उनका जो निर्णय होगा सर्वोपरि होगा, सर्वमान निर्णय होगा। वो जहाँ रहेंगे, अगर अकेले चढ़ने का निर्णय लेंगे तो हम लोग अकेले संघर्ष करेंगे, क्योंकि हम लोग संघर्ष के आदी हैं। हम लोग जीरो से शुरुआत किया है, 4 आज विधायक है, आगे ही इतना हम लोग संघर्ष करेंगे कि 44 विधायक हो। उनका आदेश हम लोग के लिए सर्वोपरि होगा, जो उनका आदेश होगा हम लोग का मान्य होगा। 18 जून को मांझी जी दिल्ली जा रहे हैं और अमित शाह से फिर से मुलाकात करेंगे, इस मुलाकात का क्या मतलब है? नहीं, 19 तारीख को जा रहे हैं, 19 तारीख को जैसा, हाँ ऐसा। तो इस मुलाकात की क्या मतलब है सर? देखिए, अब तो मान के चलिए 19 तारीख को हम लोग को क्या निर्णय होता है उसके अनुसार हम लोग काम करेंगे, जो आदेश होगा ऊपर से हम लोग काम करेंगे, और बाकी मुलाकात का क्या मायने है तो फिर मुलाकात के बाद ही आपको आशंका ये भी है कि जल्द ही हम की कड़ाही में बीजेपी का तेल डलने वाला है, यानी कि जीतन राम मांझी जो है वो बीजेपी के साथ चले जाएंगे, इस पर क्या कहेंगे? नहीं, देखिए, अफवाहों पर आप लोग को ध्यान नहीं देना चाहिए। जब यहाँ 19 तारीख को मीटिंग बुलाया गया है तो उसमें क्या निर्णय होता है उसके बाद हम लोग कुछ बता सकते हैं आपको। मेन है कि वहाँ हम लोग के नेता का क्या निर्णय है, क्या आदेश आता है, उसको हम लोग मानेंगे और उसके उनके बताए हुए रास्ते पे हम लोग चलेंगे। नीतीश कुमार के लिए क्या कहेंगे आप?
आपने कहा कि ऐसी हेमोपैथिक के डॉक्टर के साथ मिलकर दवा खिलाया जा रहा है कि उनकी यादाश्त कमज़ोर होती जा रही है। देखिए, नीतीश कुमार का जिस तरह से लालच आडवाणी का जो है कुंडली खराब था, हम समझते हैं नीतीश कुमार का उसी तरह से कुंडली खराब है। इन्होंने दलित का मतलब क्या कहिए कि दलित को जितने बुरी तरह से इन्होंने अपमानित करने का काम किया है कि पार्टी को विलय कर लीजिए। आप समझ रहे हैं क्या बात बोल रहे हैं? वो अस्तित्व ही समाप्त करना दे रहा था। एक दलित को जो बेटा है कहीं ना हिम्मत जुटाए कि भाई पार्टी खड़ा किया जाए। आज 4 गो विधायक उनके सोच को और उनके त्याग को कहीं ना कहीं हम लोग को सम्मान करना चाहिए। और कोई सामने वाला बोल रहा है कि पार्टी को विलय कर लीजिए, तो समझिए कि हमारे अस्तित्व को ही समाप्त करना चाह रहा है वो आदमी। जनता के लिए क्या कहना चाहेंगे? नहीं, जनता तो हम लोग के साथ है। 0 से शुरुआत किया है, 4 विधायक हैं, जनता हम लोग के साथ है और आगे जाएंगे। हम लोग 40 विधायक विधानसभा में आवेंगे हम लोग निश्चित रूप से। इस बार एकदम तय। एकदम हम लोग 0 से शुरुआत किए हैं और 0 से हम लोग शुरुआत करेंगे और 19 तारीख को हम लोग को जो आदेश होगा हम लोग संघर्ष करने के लिए तैयार हैं। अध्यक्ष को सुन रहे थे और इनका कहना है कि हम जो है 19 तारीख को बहुत बड़ी बैठक करेंगे और बैठक के बाद ये ऐलान कर पाएंगे कि हम किस पार्टी के साथ जाएंगे। हालांकि आशंका ये जताया जा रहा है कि गठबंधन से अलग होने के बाद जीतन राम मांझी जो है वो बीजेपी के साथ जाएंगे, लेकिन अभी उनके कार्यालय से ऐसी कोई सूचना नहीं दी जा रही है। कहा जा रहा है कि 19 जून को बैठक होगी, उसके बाद ही ये तय हो पाएगा कि हम बीजेपी के साथ जाएंगे या नहीं। धन्यवाद। ऐसी तमाम बड़ी खबरों को देखने और सुनने के लिए बने रहिएगा हमारे साथ।